हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं राहुल और आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आरवी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। तो दोस्तों, अभी अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी में जो वैकेंसी है वो जारी कर दी है, और उसके जो 20 तारीख से हैं आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहेगा इसका, और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है कि आपका जो एग्जाम क्रैक हो जाए। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम, ठीक है। मैं आप सबको इसी वीडियो में बता दूंगा। देखो, तो सबसे पहले देखो दोस्त, जो आपका आरआरबी का एएलपी है उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले आपका जो है वो सीबीटी एग्जाम होगा दोस्त, सीबीटी फर्स्ट। ये क्वालिफाई नेचर का होता है दोस्त, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। यदि आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद जो आपका एग्जाम होता है वो होता है आपका सीबीटी सेकेंड। इस एग्जाम को क्रॉस करने के बाद जो आपका एग्जाम होता है वो होता है साइको का। साइको का जो आपका एग्जाम होता है वो सिर्फ ओनली होता है लोको पायलट के लिए दोस्त। किसके लिए रहेगा? लोको पायलट के लिए रहेगा। और एक बात इसकी ये है, यदि कोई भी बच्चा लोको पायलट का यानी कि साइको के टेस्ट में बाहर हो जाता है तो वो क्या होता है, टेक्नीशियन के पद के लिए चुना जाता है, टेक्नीशियन में चला जाता है वो। लेकिन इस वाली जो वैकेंसी है ये सिर्फ ओनली एएलपी वालों के लिए, टेक्नीशियन में तो उसमें पद आ ही नहीं, तो आपको साइको उसमें पास करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो आपका होता है वो होता है डीवी, और डीवी के बाद आपका होता है इसमें मेडिकल। और इन सब चीज़ों के होने के बाद यदि आप पास हो जाते हो तो फिर आप लोगों को आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो एएलपी में हमारी जो पोस्ट है वो एक 5696 पोस्ट है। हाँ, मानते हैं कि वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन कर भी कह सकते हैं अभी। तो देखते हैं, अब इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। यदि हम उससे पहले बात करें कि आपका जो एग्जाम है कौन कौन फिल कर सकता है, ये वाला जो फॉर्म है वो आप कौन कौन से जो बच्चे हैं वो फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, इसमें जो है इसमें जो 10th वाले बच्चे रहेंगे, एक 10th के होते हैं, एक 12th के होते हैं। 12th में कुछ बायो वाले और कुछ होते हैं अपने जो 12th के होते हैं वो होते हैं पीसीएम, यानी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। 3 टाइप के ये स्टूडेंट होते हैं दोस्त। यदि किसी बच्चे ने ओनली 10th की है तो वो इसका फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएगा, ठीक है दोस्त। और किसी व्यक्ति ने, कोई यानी कि अपना बच्चा है, ठीक है, यदि उसने 12th ओनली की है बायो से तब भी वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अब बात बचती है पीसीएम वाली, यदि वो अकेला 12th है और उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अपनी 12th की है तो ये वाला भी व्यक्ति जो एएलपी का फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएगा। तो अब आप लोग ये कहोगे कि इसका फॉर्म जो है फिल कर कौन कौन सकता है। तो इसका जो फॉर्म फिल करने वाला है, यदि आपने 10th प्लस आईटीआई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो आप इसका एएलपी का जो फॉर्म है वो भर पाओगे। यदि आपने 12th किया है प्लस में डिप्लोमा है आपके पास, तब भी आप जो है फॉर्म ये फिल कर पाओगे। फिर एक बचता है अपने पास, किसी ने 12th भी की होती है, बीटेक भी की होती है, तो जिसने 12th है बीटेक है तो वो भी इस फॉर्म को क्या होगा, फिल कर पाएंगे। सिर्फ इस फॉर्म को फिल कौन नहीं कर सकता है, जिसके पास 10th ओनली है, यानी कि जो 10वीं पास है सिर्फ वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। जिसने 12 के लिए की है, 12 उसके बाद कोई और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है या उसने कोई और कोर्स नहीं किया तो वो भी फिल नहीं कर पाएगा इसका। या फिर इसने किसी ने 12th जो है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से की है तो वो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर्म को फिल कौन कर पाएगा? यदि आपके पास 10th है, आईटीआई है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। यदि आपके पास 10th 12th और डिप्लोमा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, और आपके पास 12th या बीटेक हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो ये तो बात होगी हमारी कि इन एएलपी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है।
यदि हम बात करें एक इसको और देख ले रहे टेस्ट सीरीज वाले को, यदि आप देखो टेस्ट सीरीज का तो सीधा ये रहता है, यदि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है पूरा, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है, और यदि आप उसकी का प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट ऑप्शन है। इससे आपका क्या हुआ, जो टाइम है वो मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हो और कितने क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते उसे एक नोटबुक बनाएं, उसमें लिखें कि इसमें हमें प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखें। तो ये तो हो गई हमारी टेस्ट सीरीज की बात। टेस्ट सीरीज में आपको करना क्या है कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, ठीक है, और जो बच्चे फ्रेशर हैं तो वो तो सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, और मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और जो अभी फ्रेशर हैं तो वो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन बिल्कुल भी ना चुने, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे सीधा सिलेबस पे और बुक्स पे। आप लोग बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, सिलेबस जो आपका है वो कैसे पूरा करें, कहाँ से पूरा करें, आपको मैं सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे सिलेबस के बारे में दोस्त। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने ALP के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको एग्जाम होता है वो होता है CVT फर्स्ट। जो आपका जो CVT फर्स्ट एग्जाम होता है ये सिर्फ ओनली आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है दोस्त। तो हम इसमें देखने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। इसमें जो हम लोगों का रहता है मैथ रहता है दोस्त, पहला जो सब्जेक्ट मैथ है, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है अपना रीजनिंग होता है दोस्त, और जो तीसरा सब्जेक्ट है अपना GK हो गया, जो चौथा सब्जेक्ट होता है आपका यानी कि GS जनरल साइंस होता है। तो जो आपकी जो मैथ है इसमें दोस्त वो आने वाली है आपकी 20 नंबर की, ठीक है। रीजनिंग होती है वो की आपकी 25 नंबर की होती है दोस्त, ठीक है। जो GK है आपकी वो होती है 10 नंबर की, और आपकी जो जनरल साइंस है वो आपकी होगी 20 नंबर की। यदि आप इन नंबर को जोड़ोगे टोटल तो आपके जो 75 जो आपके नंबर हैं, तो आपका जो CVT फर्स्ट है वो 75 मार्क का रहने वाला है दोस्त, ठीक है। अब हम बात करें इसमें टाइम कितना रहेगा, तो आपका इसमें जो समय होता है, समय आपके जो मिलते हैं इसमें 60 मिनट, ठीक है दोस्त। 60 मिनट यानी कि 1 आवर जो आपका इसमें समय होता है। 1 घंटे का समय, 1 घंटे में आप लोगों को 75 क्वेश्चन करने हैं। और आज में इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली वो 1/3 होती है, यानी कि कैसी रहेगी 1/3, यानी कि आपका क्या होगा 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखो दोस्त आपका ये तो हो गई CVT फर्स्ट की बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं CVT 2 की बात, कि CVT 2 का जो सिलेबस है आपका वो क्या रहने वाला है। तो CVT जो 2 होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं दोस्त। उसमें कितने पार्ट रहने वाले हैं, 2 पार्ट रहते हैं दोस्त उसमें। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब CVT 2 की। तो जो आपका CVT 2 है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने पार्ट ए, और एक होता है हमारा पार्ट B। इसमें 2 आपके पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो जो पार्ट A है इसमें आपकी जो इसमें जो मैथ आती है वो आने वाली है आपकी 20 नंबर की, ठीक है। जो आपकी रीजनिंग है वो आने वाली है आपकी 20 नंबर की। जो आपकी GK है वो भी इसमें आती है आपकी 10 नंबर की आने वाली है, और आपकी जो होती है जनरल साइंस ये भी आपकी आने वाली कितने नंबर की, 10 नंबर की। बस CVT 2 में होता क्या है, एक जो सब्जेक्ट है आपका वो नया जुड़ जाता है, और वो सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका BSc, यानी कि बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, जो है सबसे ज़्यादा नंबर की आपकी आती है। जो आपकी कितने नंबर की आती है, 40 नंबर की आपकी बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग आती है। CVT 2 सेकंड में मैथ हो गई 20 की, रीजनिंग 20 की,
जीके 10 की, साइंस जो है 10 की, और बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग वो कितनी है आपकी 40 नंबर की। यदि इन नंबर को टोटल करोगे आप तो आपके जो नंबर होते हैं वो होते हैं पूरे 100। तो पार्ट ए है आपका 100 मार्क का होने वाला है, 100 नंबर का होने वाला है। इसमें होगा क्या, इसमें जो टाइम होता है आपका 100 मिनट मिलते हैं आपको। कितने मिलेंगे, 100 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि 100 मिनट आपको इसमें जो आपका 100 मिनट आपको इसमें पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3। नेगेटिव मार्किंग तो आपकी वही रहने वाली है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो एक जो नंबर है आपका वो काट दिया जाएगा। अब हम बात करें सीयूटी मतलब पार्ट बी की, ठीक है। तो पार्ट बी जो आपका होता है वो होता है आपका ट्रेड टेस्ट। कैसा होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, वो होता है आपका 75 मार्क का। कितना रहेगा, 75 मार्क का आपका जो पार्ट बी होता है। इसका जो टाइमिंग रहती है इसमें वो होती है आपको 60 मिनट। और ये भी जो दोस्त है ये रहता है क्वालिफाई नेचर का आपका रहता है, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप आरआरबी एएलपी की तैयारी करना चाहती हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और अपने सिलेक्शन को और भी पास लेके आएँ। सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा, उसके बाद जितने भी रेलवे के PYQ क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को अपनी टेस्ट सीरीज लगानी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब एग्जाम टाइम में आप लोग बैठोगे तो वहाँ पे समय टाइम का कोई भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।